हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वापस आ चुका हूँ सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। आज के एपिसोड के शुरू में जब सब लोग गोपिका की बनाई हुई फोटो फ्रेम देख रहे होते हैं, तभी उस समय सक्षम सोचते हैं कि ये गोपिका मेरे लिए सही नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होने के कारण चुपके से वो फोटो फ्रेम लेके बाहर जाके वो फोड़ देते हैं उसको। और उसके बाद वो अंदर आने के बाद गोपिका का होश आ जाता है। होश आने के बाद गोपिका देखती है कि सक्षम जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और उसके बाद जब फिर से सब लोग सगाई के लिए रेडी हो रहे होते हैं, तभी आरती की मम्मी सक्षम की माँ से पूछते हैं कि आप वहाँ पर क्या बोल रही थी चिराग की शादी के बारे में। और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कल सुबह फोन करके आपसे बात करूंगी। और उसके बाद जब गोपिका अपने घर जा रही होती है, तभी मिश्रा मोदी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लेने को। और उसके बाद गोपिका आशीर्वाद लेती है। आशीर्वाद लेते हुए प्रार्थना करती है कि आपने मेरे लिए सक्षम जी जैसा जीवन साथी मेरे लिए दिया। और उसके बाद गोपिका को देखती है एक, जिसमें वो सक्षम के लिए लिखते हैं कि सक्षम जी मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। और उन बातों में वो ये लिखती है कि उसके वीकनेस के बारे में, और वो पढ़ लिखी नहीं है वो भी बोलती है गोपिका। और एंड में वो ये लिखती है कि अब ये सब सुनने के बाद आप अगर मुझसे शादी तोड़ दोगे तो मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लूंगा। ये लिखने के बाद गोपिका उस घर के एक नौकर को बोलते हैं कि ये चिट्ठी सक्षम को देने के लिए। और उसके बाद गोपिका यहाँ से जा रही होती है, तभी गोपिका की नजर जाती है उसी वाले फोटो फ्रेम के ऊपर जिसको उसने अपने हाथों से बनाया था और सक्षम ने जिसे तोड़ दिया था। और वो सोचती है कि उन्होंने इस फोटो फ्रेम को तोड़ दिया। ये सोचिए वो मन खराब कर रही होती है। और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर फिर भी आशी की मम्मी को चैन नहीं मिल रहा। वो फिर से पूछ रही है सक्षम की मम्मी को कि आप फोन जरूर कीजिएगा मुझे और मुझे सब कुछ बताइएगा। और दूसरी ओर घर जाने के बाद गोपिका मन खराब कर रही होती है। और तभी मामा जी देख के ही समझ जाते हैं कि गोपिका का मूड ऑफ है। और तभी वो पूछ रहे होते हैं बार बार कि क्या हुआ। और उसके बाद मामा जी के फोर्स के ऊपर गोपिका हार मान जाती है और वो सब कुछ बोल देती है मामा जी को। और उसके बाद मामा जी समझा रहे होते हैं गोपिका को, हो सकता है किसी के हाथ से वो गिर गया हो गलती से, या फिर हवा की वजह से गिर गया हो, कोई भी कारण हो सकता है। और उसके बाद मामा जी ठीक से समझा लेते हैं गोपिका को। और उसके बाद मम्मी जी और आशी तो एकदम नाच रही होती है। और वो दोनों ये सोच रही होती है कि आशी की शादी चिराग से होगी, पर वो दोनों गलत थे। कैसे गलत थे वो तो आज मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। और फिर से गोपिका को लग रहा होता है कि सक्षम खुद ही फोन करके गोपिका से रिश्ता तोड़ देंगे। और उसके बाद मोदी भवन में हमें एक चीज देखने को मिलती है, और वो ये है कि गोपिका ने जो चिट्ठी लिखी थी सक्षम के लिए, वो चिट्ठी हवा की वजह से खुली हुई खिड़की से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद दूसरे दिन मिथिला मोदी और सक्षम एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और तभी सक्षम बोलते हैं कि मुझे लगता है शादी का फैसला गलत है, क्योंकि गोपिका को बच्चे चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद मिथिला मोदी सक्षम को समझा रहे होते हैं। और उसके साथ ही साथ मिथिला मोदी सक्षम से एक वचन लेते हैं कि सक्षम इस विवाह को एक अवसर जरूर देंगे। और उसके बाद सक्षम वचन ले लेते हैं। और ये बोलने के बाद मिथिला मोदी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सक्षम बैठ के सोच रहे होते हैं कि मुझे गोपिका को सब कुछ बताना पड़ेगा और मैं आपका दिया हुआ वचन तोड़ भी नहीं सकता। और दूसरी ओर हमारी गोपिका मन खराब कर रही होती है और सोच रही होती है कि जो साड़ी मिथिला मोदी ने गोपिका को दी थी, वो साड़ी क्या गोपिका पहन पाएगी, यही सोच रही होती है वो। और तभी उसका फोन आता है और एक्चुअली गोपिका को सक्षम फोन कर रहे होते हैं, और वो भी वीडियो कॉल। और उसके बाद सक्षम अपने मन की बातें बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी आशी की मम्मी आके गोपिका के हाथ से फोन छीन लेती है। और वो सक्षम को बोलते हैं कि शादी के पहले दूल्हा दुल्हन आपस में अपनी प्राइवेट बातें नहीं कर सकते। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि जो भी गोपिका को बताना है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं गोपिका को बता दूंगा। और उसके बाद सक्षम बोलते हैं कि मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि मुझे अभी कुछ काम आ गया है। और ये बोल के वो फोन रख देते हैं। और मम्मी जैसे छुटकारा पाने के बाद सक्षम सोच रहे होते हैं कि गोपिका को मैसेज कर दूं। और जब गोपिका के पास मैसेज जाती है तभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी वो आशी के पास जाती है और पूछती है कि सक्षम जी ने ये क्या मैसेज किया है। और उसके बाद सक्षम की असली माँ आशी की मम्मी को कॉल करती है। ये बात हम लोग थोड़ी सी आगे करेंगे, पहले हम लोग गोपिका का आया हुआ मैसेज पढ़ेंगे। और उसके बाद आशी से वो मैसेज पढ़वाती है। और वो मैसेज में लिखा था कि सक्षम को ब्रेकअप चाहिए गोपिका से। और उसके बाद ये सब कुछ बोल रही होती है आशी ही। और तभी मम्मी जी बात कर रही होती है सक्षम की असली मम्मी से, और वो दिखाती है कि चिराग की सगाई हो रही है, और वो भी उसी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो कि कल उनके साथ डांडिया खेल रहे थे। और ये देखने के बाद वो लोग थोड़ी देर बातें करने के बाद वो फोन रख के चिल्ला के आशी को बुलाती है और आशी को सब कुछ बता देते हैं वो। और ये सुनने के बाद आशी भी टेंशन में आ जाती है। और तो मम्मी जी बोलते हैं कि टेंशन ना लेने को, क्योंकि सिर्फ सगाई हुई है, शादी तो कल होगी। शादी से पहले अगर हम दोनों चिराग को मना पाते हैं तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आशी भी बताते हैं कि
सब कुछ खत्म हो चुका है। सक्षम ने गोपिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया और इस सुनने के बाद गोपिका भागी भागी अपने कमरे में जाके रो रही होती है। और दूसरे दिन मम्मी जी बोलते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम ये सब कपड़े पहन के नहीं रख सकते। और तभी गोपिका बोलती है कि मामी जी मैं सच्चाई से कब तक भागूंगी, आप लोग ये सारे तोहफे ले जाइए। और गोपिका ये भी बोलती है कि सक्षम जी मुझसे शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद मामी जी गोपिका को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आरशी ने तुझे अप्रैल फूल बनाया है। कमाल है यार, अगस्त के महीने में अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। खैर वो सब बातें छोड़ो। उसके बाद गोपिका मामी जी से पूछती है कि अप्रैल फूल का मतलब क्या है। और उसके बाद मामी जी बोलते हैं कि अप्रैल फूल का मतलब एक दूसरे को बेवकूफ बनाना। और उसके बाद मामी जी आरशी को फोन पकड़ा के बोलते हैं कि इस बार बिल्कुल भी अप्रैल फूल नहीं बनाने को, सही से पढ़ने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद आरशी बोलते हैं कि सक्षम ने बोला है कि शादी के दिन अच्छे से तैयार हो के आने के लिए। और ये सुनने के बाद गोपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर सक्षम सोच रहे होते हैं कि सक्षम के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया गोपिका ने। और इसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा जब गोपिका पार्लर में आई होगी तभी सक्षम उन्हें वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करके सक्षम पूछते हैं कि तुमने मेरा दिया हुआ मैसेज पढ़ा था या नहीं। और उसके बाद गोपिका बोलती है हाँ मैंने पढ़ा था आपका मैसेज। और उसके बाद सक्षम बोलते हैं कि सब समझ में आया ना कि उसमें क्या लिखा था। और गोपिका बोलती है हाँ। और सक्षम ये भी बोलते हैं कि वो करना भी है तुमको जो कि मैंने उस मैसेज में बोला था। और उसके बाद सक्षम कॉल रख देते हैं। वो दोनों बातें सोच रहे होते हैं। गोपिका सोच रही होती है कि सक्षम जी जैसे चाहते हैं मैं वैसे ही तैयार होके जाऊंगी। और सक्षम सोच रहे होते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, गोपिका मंडप में नहीं आएगी। तो उसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही कर रही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।